It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. लेकिन आपने देखा कि इन्हीं जो कमेंट्स हैं उसमें बार बार जिक्र आया है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। लोग मुतमईन नजर आते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया है। एक खदशा ये भी जाहिर किया है कि कुछ वो बिल्डिंग्स जिनको खतरनाक करार दे दिया गया है कि वो कभी भी मुनहदम हो सकती हैं, उसके बारे में क्या किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मुस्तफा कमाल साहब सिटी नाज़िम ऑफ कराची ऑनलाइन है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके भी ख्यालात जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मुस्तफा साहब। एंड जिस तरह कि आप जानते हैं कि क्रॉस रोड्स में आज जो टॉपिक है बोल्टन मार्केट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमने कुछ इंटरव्यूज किए तो लोग काफी मुतमईन नजर आते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से, और उन्होंने आपने जो उनको मदद दी है, जो हौसला दिलाया है, आप उस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और आपके ख्याल में रिहैबिलिटेशन कब तक पूरी तरह से हो सकेगी इन लोगों की? देखिए, ये जो सानिया हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है। जो इंसानी जाने गई हैं उसकी वो भी और इमलाक को नुकसान पहुंचा है वो भी काबिल अफसोस है। और सबसे ज्यादा जो अहम है डेफिनेटली शायद हम जो है वो एक आध महीने में जितने भी टाइम लगेगा हम ये बिजनेस तो खड़ा करवा ही देंगे, कर लेंगे, लेकिन ये जो 45 लोग शहीद हो गए उसमें से एक बच्चा भी हम अरबों रुपए खर्च करके वापस नहीं ला सकते। तो ये पूरा एक सानिया है जिससे हम डेफिनेटली ये हुआ, लेकिन सानिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कराची में। एक तरफ तो अभी तक मैं आपको जो फैक्ट्स में बता दूं एट दिस मोमेंट कि अभी तक जो शोधा के लवायतीन के लिए जो पैसे अनाउंस हुए थे उसमें से या जो पैसे अनाउंस हुए थे इन दुकानों के लिए और मार्केटों के लिए उसमें से प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं आया है। ठीक है, ये अभी एट दिस मोमेंट हकीकत उसमें इसलिए भी नहीं आया है कि कोई खुदा न खास्ता कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोसीजर में जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसमें असेसमेंट्स भी हो रही हैं, फाइलें चल रही है वो जिससे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को उसमें मेरा ये ख्याल है कि इतना टाइम लगता है। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट जस्ट पुटिंग डॉक्टर साहब, तो हमारे व्यूअर्स का राइट है ये जानने का। मुस्तफा साहब, एक सवाल जहन में इस वक्त आता है कि जब ये बात चली थी बोल्टन मार्केट की आतिशबाजी की, कुछ प्राइवेट चैनल्स पर आपका एक बयान बार बार दिखाया गया। तनकीद की तो आपको हमेशा ही निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस दफा इल्जामों की कुछ ज्यादा ही बौछार हो गई थी और आप कुछ मेरे ख्याल में नाराज भी ज्यादा हो गए। उस हवाले से कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मुझे अपनी पहली वाली बात अगर कंप्लीट कर लेने दें तो अब तक हमने यहाँ पर 29 बिल्डिंग्स हैं और 45 शोधा हैं। एमकिम के साथ जनाब अल्ताफ हुसैन ने 50 लाख रुपए जो है वो शोधा के लिए, 50 शोधा की फैमिलीज के लिए 50 लाख रुपए जो है वो मार्केटों के लिए देकर एक फंड खुलवाया और एमकेएम के एमपी एमएनए जो है वो शोधा की फैमिलीज के पास जाकर उन्होंने वो सारे 50 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया है, 29 बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर जली थी उसमें से 13 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको डिमोलिश करना है और 16 के करीब बिल्डिंग्स ऐसी हैं 13 के करीब जिसको हमें जो है वो रिबिल्ड करना है। क्योंकि पैसे मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने ये किया है कि बजाय इसके कि मैं प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के पैसों का इंतजार करूं और लोग जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनकी जो है वो रोडों पे आ गए थे, हमने ये किया कि हमने कराची के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे रोड्स के, ब्रिजेस के, फ्लाईओवर्स के, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जमा करके ले जाकर मैंने उनसे जो है वो हाथ जोड़कर फरियाद की कि ये शहर का जो है कि सादिखानिया है जिससे मुल्क की इकोनॉमी भी जो है वो खराब हो रही है सारी। आपने 4 साल तक सिटी गवर्नमेंट से सारे पैसे कमाए हैं, आपका वक्त है कि मैं आपसे मांगता हूं और आप इसको पे बैक करें। और तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो तमाम मार्केट जो है वो अपने हैंड ओवर कर ली और आज मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम 80% जो वो इमारतें जिसमें से तकरीबन 8 इमारतें शामिल, 8 बिल्डिंग शामिल हैं, 8 बिल्डिंग्स को हमने रिपेयर मेंटेन कर लिया और वो हम उसे मंडे को इंशाअल्लाह ताला उन्हें हैंड ओवर करने जा रहे हैं। लॉट ऑफ प्रोग्रेस, लेकिन एक सवाल क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है आपसे जरूर करना चाहूंगी। मुझे पता है कि आप 12 कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मेरा पैनल इस बारे में बिल्कुल स्टंप नजर आता है। हमारे पास अभी रफीक इंजीनियर साहब भी मौजूद है, उनका कहना है कि जी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसी कोई तखरीबकारी की एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन अक्सर जब कराची को निशाना बनाते हैं इक्तिसादी, उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा हमला हो जाएगा, लेकिन जब भी कराची में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो लोगों की इमलाक को, गवर्नमेंट की इमलाक को क्यों नुकसान पहुंचाया जाता है? क्या ये कोई मुनज़्ज़म ग्रुप है, कोई ट्रेन ग्रुप है जो इसके लिए काम कर रहा है? आप क्या समझते हैं?
देखिए, अगर आपने फिर एक नया सवाल कर लिया है। आपका पिछला जो सवाल था, पहले मैं उसका जवाब दे दूं या इसका जवाब दूं? आप दोनों में से जिसका भी जवाब दे दे, वक्त में पास कम रह गया। पिछला जो सवाल था आपका कि जी हमें गुस्सा क्यों आया, सारी चीजें, देखिए इट वाज नॉट एथिकल, मैंने पहले भी कहा और मैंने उस पर डेफिनेटली मैं आई डोंट फील प्राउड। इन कहीं भी पाकिस्तान में सैकड़ों बम धमाके हुए, कहीं भी आज तक ये नहीं हुआ कि उस बम धमाके के ऊपर जो है वो सियासत की जा रही हो। और मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि मुझ पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था, लाइव टेलीफोन फोन कॉल करके ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि चूंकि दुकानों की कीमतें बहुत ज्यादा थी वहां पर, चूंकि वो मार्केट जो अरबों रुपए की थी, चूंकि सिटी गवर्नमेंट का कभी कोई प्लान था, जो कि कभी भी प्लान नहीं था कि उनको वहां से शिफ्ट करें, इसलिए आपने जो है वो आग लगने दी और आग बुझाई नहीं। हमने नेक्स्ट डे से काम शुरू कर दिया। तो उस पर मुझे सोचने पे मैं मजबूर हुआ कि मेरा ही शहर जला है, मेरे ही लोग शहीद हुए और मेरी ही इमलाक को नुकसान पहुंचा है और मुझ पर ही ये इल्जाम लगाया जा रहा है। और इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं जो कि सिर्फ आए, तस्वीरें खिंचवाई, अगली फ्लाइट पकड़ी और चले गए। वो और उसके बाद आज तक पीछे जो है वो मुड़कर नहीं देखा है। आज तक अगर हम वहां पर कोई मौजूद है तो वो सिटी, वो हम मौजूद है वहां पर, हमारे कैंप्स, ऑफिसेस खोल दिए हमने वहां पे। आज अगर ये बिल्डिंग्स बनाई है तो रुपए कहीं से नहीं आया, हमने सिटी गवर्नमेंट ने अपने जराए से बिल्डिंग्स बनाकर लोगों को वापस किया। बहुत बहुत शुक्रिया।